जो इंडियन कल्चर है हमारा रेस्पेक्ट वाला कल्चर है, दूसरे मजाहिब की रेस्पेक्ट सिखाता है, सबको साथ रहना सिखाता है। जैसे आप वहां पे जाते हैं वो सारी चीजें खल्तमल्त हो जाती हैं, दीन से दूर चले जाते हैं। अब अगले स्लाइड। हम आज के दौर में अपने दीन की हिफाजत कैसे करें, अपने दीन की हिफाजत हम इस दौर में कैसे करें, वो 3 स्टेप प्रोसेस है। इंशाअल्लाह ताला पहले पार्ट में कैसे दीन की हिफाजत करना वो हम बताएंगे, सेकंड पार्ट में आका अलैहिस्सलाम की ज़ात मुक़द्दसा से पीस का मैसेज कैसे पहुंचाना है वो कवर करेंगे। तो पहली चीज जो इस दौर में करना है, कल या परसों एक यूथ आया मेरे पास और वो कहने लगा कि फला फला चीज दीन में कहां से है। तो मैंने उस बच्चे से सवाल किया कि आपने कहां से ये सीखा, तो वो कहने लगा कि मोबाइल फोन में वीडियो आया था। अब हमने पूछा कि भैया वीडियो किसने बनाया, कहां से आया, ये आपने तहकीक की है? तो इससे ये समझ में आ गया कि यूथ का, इनफैक्ट एजुकेटेड जनरेशंस का नॉलेज सीकिंग जो है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है दीन का। So the first thing you have to do in this time is to seek knowledge. Second is, अब सीक नॉलेज के लिए अगली स्लाइड में जाएं। सीक नॉलेज के लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि आपने सीक अगर नॉलेज कर दिया और आपके अंदर जो ईमान है उसको प्रिजर्व कैसे करना है इस दौर में। ये स्लाइड मैंने बनवाया है, इसको जरा देख लेते हैं। ये स्लाइड जो है हाजरीन मोहतरम, हमारी बहनें माएं, आज के दौर में आपको अपने ईमान को बचाने के लिए, ये एक मैंने प्रेजेंटेशन बनाया है आपको समझाने के लिए कि आपका ईमान कैसे बचाना है। दिस इज अ स्लाइड ऑफ माइंस। माशाल्लाह गुजरात में डायमंड मर्चेंट्स होते हैं आप, है ना? तो डायमंड्स आपको पता होगा कि जितना एक्सपेंसिव डायमंड्स है वो उतना डीप जमीन में मिलता है। इनफैक्ट द मोस्ट एक्सपेंसिव डायमंड्स दे आर 660 किलोमीटर्स डीप इन द अर्थ। 660 किलोमीटर डीप वो डायमंड्स होते हैं। आज के दौर में जो आपके सामने ईमान है, हमारी बच्चियां माशाल्लाह आई और उन्होंने तिलावत की, फिर उन्होंने दरूद पाक पढ़ा। आप बापर्दा यहां पे मौजूद हैं, हमारे भाई मौजूद हैं जो मेहनत कर रहे होंगे अपने ईमान को बचाने के लिए। यूथ मौजूद हैं, जुबैर हाकड़ा साहब। हम इस दौर में अपने ईमान को कैसे बचाएं? पहले के दौर में मेहनत करना पड़ता था गुनाह के लिए, कहीं जाना पड़ता था, कहीं खड़े रहना पड़ता था। आज के दौर में इब्लीस ने बहुत आसान कर दिया, इसके थ्रू बहुत इजी हो गया है। इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, सारा कुछ। हम कलकत्ता में नमाज तरावी पढ़ रहे थे, इमाम साहब ने तरावी के बाद दुआ, किसी ने सवाल किया कि गैर महरम के पायल की आवाज अगर सुनाई दे तो उसके बारे में क्या हुक्म है। तो उसमें डिस्कशन चालू हो गई मजमा में, और मैं बैठा सोच रहा था कि आप गैर महरम के पायल की आवाज के बारे में टेंशन ले रहे हैं और हमारे बच्चे बच्चियां यहां पे कितना ही गैर महरम हो रहा है ये आपको पता ही नहीं है अभी। मतलब कि उलमा कहीं और है और जनरेशन कहीं और निकल गया फितने में। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। You think and it's gonna feed you on. You think it's gonna absorb you on. The moment you go on social media, it's a trap. हुजूर सईदी शेखुल इस्लाम से की बारगाह में ज़ियारत हुई बर्मिंघम में 2-3 हफ्ते पहले। अल हिदाया कैंप था, तो किबला हुजूर ने कहा कि साइंस कह रहा है, स्टडीज आ रही है सो कॉल्ड, कि बच्चे जो हैं वो 20 मिनट से ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हैं
कितने? 20 मिनट से ज्यादा। ये आपने सुना होगा कितनों ने। तो किबला हुजूर फरमा रहे हैं कि टू हेल विद दैट, मतलब ये कि 20 मिनट वो कहीं फोकस नहीं कर पा रहा है, मगर 3-3 घंटा इंस्टाग्राम, पबजी, क्या क्या है अजाब, उससे निकल ही नहीं पा रहा है। तो वहां पे उसका फोकस डिस्टॉर्ट नहीं हो रहा है, वहां पे उसका कंसंट्रेशन नहीं जा रहा है। ही इज प्लेइंग फॉर 3 आवर्स वीडियो गेम्स, ही इज ऑन सोशल मीडिया, ही इज ऑन फेसबुक, ही इज ऑन इंस्टा। याद रखें, these devices are created to distort your focus. They are created to distort your focus. और वो तवज्जो हटाने के लिए बनाया गया। अब तवज्जो किस चीज से हटा रहा है? तवज्जो किससे हटा रहा है? हां, तवज्जो अल्लाह की जात से हटवा रहा है। और इसके रिएक्शन में क्या हो रहा है? इसके रिएक्शन में डिप्रेशन, एंजाइटी, फैमिली फाइट्स। अगर हस्बैंड एंड वाइफ है, झगड़ा, हमेशा उत्तेजित रह रहा है, हमेशा कंफ्यूज रह रहा है, हमेशा एंगर में रह रहा है। पहले तो मौसम में गर्मी है, फिर अंदर गर्मी है, फिर डिप्रेशन है, फिर कोलेस्ट्रॉल ऊपर चले गया है। बीवी सोच रही है हस्बैंड किधर है, हस्बैंड सोच रहा बीवी किधर है। और जो हमारी ख्वातीन है वो परेशान है कि उसने व्हाट्सएप स्टेटस पे ये पोस्ट किया है। दूसरे का व्हाट्सएप स्टेटस आपको देखने की क्या जरूरत है? बात समझ रहे हैं? बीवी का झगड़ा होता है, वो हस्बैंड का कंप्लेन व्हाट्सएप स्टेटस पे करती है। अल्लाह की शान है ये दौर। हमारे फैमिली में भी ऐसा होता है, वो आके बताती हैं कि वो फलाना बहू है और उन्होंने पोस्ट कर दिया। मैं बोला वाह, दुनिया के सामने आप जाके अपने कपड़ों को धो रही है, गंदे कपड़ों को। मजाक एक बन गया। और फिर एक और दौर आगे आ गया है, खाना खाने 2 बैठे हुए हैं, फैमिली के साथ बैठे हुए हैं, वो फोटो शेयर हो रहा है। देखिए ना, तवज्जो तो ये था कि मैं भाई के साथ बैठा हूं, मेरा तवज्जो मरकुज मेरे भाई होना चाहिए, मेरा दोस्त होना चाहिए। खाने का फोटो शेयर करना, ये क्या कायनात है? इट्स अ वर्चुअल वर्ल्ड एंड इट्स अ ट्रैप। इट्स अ ट्रैप टू डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम फोकस। There are several studies on this. There is a book called Deep Thinking. और डीप थिंकिंग में यह कहा जा रहा है कि आज के दौर में कोई भी बच्चे, ये बच्चों से अगर आप पूछ लें, इनके पास बहुत इंफॉर्मेशन होगा, मगर जहां 2 सवाल आप डीप वाला कर दें, इनके पास जवाब उमूमन नहीं होगा, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो डीप कोई नहीं जा रहा आज के दौर में। तो आज के दौर में जिसको सुपर ह्यूमन बनना है, जिसको टैलेंट को बहुत उजागर करना है, उसको डीप थिंकिंग में जाना होगा। और उसके लिए जो सजेशंस स्कॉलर्स, डॉक्टर्स कर रहे हैं कि इसको आपने साइड में करना होगा। कोई व्हाट्सएप का मैसेज आप 5 मिनट में रिस्पॉन्ड नहीं किया, किसी की मौत नहीं होती, कुछ नहीं हो रहा है। अब आंटी लोग याद करें जरा, आप 20 साल पहले अंकल का कॉल आता था तो कैसे होता था मामला, कम्युनिकेशन कुछ के अजाब आ जाता था उस वक्त। मेरे वालिद साहब सऊदी अरेबिया में काम करते थे, वालदा लेटर लिखती थी, वो लेटर पहुंचते पहुंचते 3 महीना लगता था। अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो गया तो वालिद साहब ने पूछा कि इसका मतलब क्या, वो 3 महीना वापस, आते जाते 6 महीना गुजर गए। तो जिंदगी तो बीती, और कितने सुकून वाली जिंदगी बीती, पूछे जरा आप। तो दिस दौर में, कैन यू गो टू प्रीवियस स्लाइड प्लीज, पीछे जाए। हमने we must go deep into the minds, और अपने ईमान को हिफाजत करना है। याद रखें, हुजूर सईदी शेखुल इस्लाम फरमा रहे हैं कि आज के दौर में जो इब्लीस है वो 2 तरीके से एंटर करेगा आपके अंदर, यूथ, मर्द, औरतें। ये मेरी बात को तवज्जो से सुन लें। किबला हुजूर फरमा रहे हैं द फर्स्ट स्टेज इज ख्वातिर। वो आपको इंसाइट करेगा, ललचाएगा। अब ललचाना आप देख लें, सोशल मीडिया को ओपन कर लें, किसी का स्टेटस देख लें। हमारे यूथ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे यूथ बिजी हैं सिर्फ फोटोज लेने में। इजी बात यह है कि हमने तो इन्वेस्ट उन चीजों में करना जो कब्र में काम आए। मुसलमान का तो यह अकीदा है। अब वो जो फोटोज है, क्या वो कब्र में काम आएगा? नहीं आएगा तो उठा के फेंक दें, दैट इज गार्बेज फॉर। आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रहा है, आपके करियर नहीं अच्छा हो रहा है,
आखिरत नहीं अच्छा हो रहा है, दैट इज वेस्ट, राइट? सो वी हैव टू बैक ऑफ फ्रॉम व्हाट वी आर डूइंग. वन इज कि क्या ये मुझे कब्र में काम आएगा, क्या ये मुझे हलाल रिस्क में काम आएगा, नहीं आएगा, साइड कर दे. एंड देयर आर वेरियस स्ट्रैटेजीज इंशाअल्लाह ताला. फिर में चले जाते हैं सेल्फ प्योरिफिकेशन. हुजूर सईदी शेखुल इस्लाम पर फरमाते हैं हाजरीन मोहतरम कि यह दौर रूखा सूखा रुसूमाती दौर बन गया है. कल हम बयान कर रहे थे, मेरे बंबई के दोस्त हैं, तो हमने उनसे पूछा कहां थे, तो वो कहने लगे कि मैं उम्रा करके आ गया ना, उम्रा करके मैं आ गया. वो उम्रा ऐसे बोल रहे लगता भिंडी बाजार जाकर आ गए हो, वडाला से भिंडी बाजार जाके आ गए. अब उम्रा और हज एक रस्म बन गया है, जैसे उर्स एक रस्म बन गया है. उर्स के अंदर तो था औलिया का सेलिब्रेशन, अल्लाह के वली का सेलिब्रेशन, उनकी जिंदगियों में झांकना, उनकी जिंदगियों से मुजाहिदा को लेना और अपने जिंदगी में अप्लाई करना. एवरीथिंग हैज बिकम अ रिचुअल एंड रिचुअल्स हैज मेड अस सोललेस. रूहानियत चली गई है इंसानियत से, मुसलमानों से, जिसकी वजह से हम रूह क्या है, रूह कमजोर होती चली गई. एंड बिकॉज वी आर कॉन्स्टेंटली फीडिंग आवर मॉर्टल सेल्फ, बदन को हम 3 बार खाना दे रहे हैं, रूह को हमने कितनी बार खाना दिया? तो रूह जो है, मौलाना रूम फरमाते हैं बांसुरी की इस्तिलाह में कि रूह जो है रोती है, तड़पती है. शी इज बिकम वीक एंड वीक एंड वीक, क्योंकि ये जो नफ्स है ये मोटा होता चला गया. और वो आवाज देती है, वो आवाज देती है जैसे लकड़ी को काट के बांसुरी बना लेते हैं. हुजूर सईदी शेखुल इस्लाम फरमा रहे हैं, मौलाना रूम फरमा रहे हैं कि जो बांसुरी एक आवाज देती है और वो आवाज बिछड़ने वाला होता है, वो आवाज देती है कि मुझे काट लिया गया मेरे पेड़ से जिससे मैं लगी हुई थी. रूह आवाज देती है. मौलाए आला से एक कवेनेंट था. मौलाए आला में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब सारी रूहों को बनाया तो एक हमसे एक मुआहिदा ले लिया. फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? सारी रूहों ने खड़े होकर कहा कालू बला, तू ही हमारा रब. और फिर दुनिया में भेज दिया अल्लाह ने. इस दुनिया के कंफ्यूजन ने अलस्तु बिरब्बिकुम, वो कवेनेंट को भुला दिया. रूह कमजोर हो गई. हुजूर सईदी शेखुल इस्लाम के अगर आप सारे लेक्चर्स देख लें, अल हिदाया कैंप के आपने लेक्चर्स सुनना है, उसमें आप देख लें डिवाइन लव, रूह को जिंदा करने का यह मिशन है. क्योंकि जहां हमारी आत्मा जिंदा हो गई, हम दूसरे भाई के दर्द को समझेंगे, हम पड़ोसी के दर्द को समझेंगे. हम जब रास्ते में जा रहे होंगे तो अगर गाड़ी कोई स्टॉप है तो हम उसको हॉन्क नहीं करेंगे. तो ये जो दर्द उजागर होगा, ये रूह की एक फीलिंग है. जब रूह जिंदा होगा तो वो फीलिंग जिंदा होगी. और जब ये पूरे कंट्री में रूह फैल जाएगा, जिंदा हो जाएगा, तो ये अमन और शांति वाला कंट्री वापस बन जाएगा. कोई